इस विद्रोह में एक अंग्रेज अधिकारी को गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। वहीं 2 अंग्रेज अधिकारी, ट्रिक क्या है हमारा, देवघर के 32 राजी सैनिक ने 12 गिलास लस्सी खत्म किया। देवघर से हो जाता है हमारा देवघर, जहां झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में हुए 1857 के विद्रोह को डिटेल से पढ़ेंगे और साथ में ट्रिक से याद भी करेंगे। बेसिकली झारखंड के हर एक एग्जाम में यहाँ से एक ना एक प्रश्न को देखा गया है। तो चलिए हम लोग 1857 में हुए सिपाही विद्रोह में झारखंड के योगदान को देखते हैं। झारखंड में 1857 के आंदोलन को देखने से पहले हम लोग शॉर्टकट में यह जान लेते हैं कि यह विद्रोह भारत में शुरू कहां से हुआ तथा इस विद्रोह के होने के क्या कारण थे, ताकि जब हम लोग झारखंड में हुए 1857 के विद्रोह को पढ़ें तो सारी चीजें आसानी से समझ सकें। और वीडियो के अंत में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को भी देखेंगे जो झारखंड के एग्जामों में कई बार पूछा गया है। जैसे कि भारत में यह विद्रोह की नींव वेस्ट बंगाल कलकत्ता के बैरकपुर से शुरू होता है। कारण की बात करें तो इतिहासकार इस विद्रोह के होने के कई कारण बताते हैं, परंतु तत्कालीन कारण की बात करें तो यह विद्रोह अंग्रेज द्वारा सेना में ब्राउन बेस नामक बंदूक को हटाकर एक एनफील्ड राइफल, जिसे शॉर्ट में हम लोग P53 राइफल भी कहते हैं। P53 से स्टार्टिंग यह एक सीरीज है, P53 अल्फा, P53 बीटा, P56। तो इस प्रकार एनफील्ड राइफलों के वर्जन या कह सकते हैं हम सीरीज आया करते थे। तो अंग्रेज ने P53 एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में शामिल किया। जनवरी 1857 में सेना में यह बात फैलने लगी कि इस एनफील्ड राइफल की गोली में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। गाय हिंदू धर्म के लिए पवित्र के रूप में माना जाता है, वहीं सूअर मुस्लिम के लिए अछूत। तो सिपाहियों को लगने लगा कि धर्म को खराब करने के उद्देश्य से अंग्रेजों की यह एक चाल है। इसी बीच 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे चर्बीदार कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर देते हैं और 2 अंग्रेज अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझती नहीं है। मंगल पांडे को फांसी दी जाने के बाद भारतीय सैनिक में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और धीरे धीरे यह आक्रोश भारत के पूर्वी भाग से लेकर उत्तर भारत और मध्य भारत तक फैलता चला जाता है तथा इस क्रम में सबसे पहले नियोजित विद्रोह की बात करें तो 10 मई 1857 को यूपी के मेरठ क्षेत्र में हुआ, जहां के सिपाहियों ने मेरठ के जेल में धावा बोलकर वहां के कैदियों को आज़ाद कर लेते हैं और अंग्रेज अफसरों के ऊपर हमला कर हथियार छीन लिए। उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने के लिए उतारू हो गए थे, परंतु सवाल यह था कि अंग्रेज के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। मेरठ के सिपाहियों ने तब यह निर्णय लिया कि वह अपना नेता बहादुर शाह जाफर को चुनेंगे। फिर मेरठ से सिपाही दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। वहां वह रात में पहुंचते हैं। जैसे सिपाहियों की आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात देसी सेना टुकड़ियों ने भी बगावत कर दिया। वहां पर सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला बोल दिया। देसी सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद अपने कब्जे में कर लिया और विजय सिपाही दिल्ली के लाल किले के पास जमा हो गए। वे वहां बादशाह बहादुर शाह जाफर से मिलकर उन्हें अपना नेता घोषित कर देते हैं। उसी प्रकार झारखंड में जब 1857 विद्रोह भड़कता है तो वहां पे विद्रोही सैनिक बाबू कुंवर सिंह से मिलने के प्रयास में रहते हैं। ठीक है, तो 1857 विद्रोह की बात करें तो मंगल पांडे के नेतृत्व में कलकत्ता के बैरकपुर से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन नियोजित विद्रोह मेरठ मई 1857 में होता है। धीरे धीरे यह उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, पश्चिम में राजपूताना से लेकर पूर्व में बिहार और झारखंड तक फैल जाता है। तो चलिए अब आगे हम लोग झारखंड में हुए 1857 के विद्रोह को समझते हैं। झारखंड में हुए 1857 के विद्रोह के कारण की बात करें तो झारखंड में यह विद्रोह होने के कई कारण समझ में आते हैं। पहला,
अंग्रेज द्वारा अवैध रूप से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों को अपदस्थ्य कर देना। अंग्रेज क्षेत्रीय राजवंशों को छल कपट के द्वारा राजगद्दी से हटा देते थे और अपने पपेट को राजा बना के अंग्रेज वहां के क्षेत्रीय निवासी पे अपना मनमानी करते थे, जिससे अंग्रेज के प्रति क्षेत्रीय शासकों में असंतोष की भावना और वहां के स्थानीय लोगों में भी अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गया था। वहीं दूसरा कारण है ब्रिटिश शासन द्वारा झारखंड क्षेत्र में कई आर्थिक प्रतिबंध लगाकर रखना। लोकप्रिय राजा को हटाने के साथ साथ अंग्रेज वहां के क्षेत्र में कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाकर रखते थे। यही आर्थिक प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ही वह अपने पपेट राजा को राजगद्दी पर बिठाते थे, वहां के क्षेत्रीय शासकों को हटाकर। वहीं तीसरा कारण की बात करें तो ब्रिटिश प्रशासन तंत्र की विफलता। अंग्रेज अधिकारियों में जनजातीय समस्याओं की समझ का अभाव था तथा प्रशासनिक सुधारों की कमी के कारण ब्रिटिश प्रशासन तंत्र विफल था। वहीं अगला कारण है ब्रिटिश शासन की निरकुशलता। और वहीं पांचवा कारण है दानापुर सैनिकों के विद्रोह का प्रभाव। दानापुर में हो रहे सैनिक विद्रोह का प्रभाव झारखंड के विद्रोही सिपाही में भी देखने को मिला। अगला कारण की बात करें तो बाबू कुंवर सिंह का प्रभाव। बाबू कुंवर सिंह जो जगदीशपुर बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में तात्या टोपे भी थे। इस वजह से झारखंड के विद्रोही सैनिक बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में आना चाहते थे। यह मुख्य कारण की वजह से झारखंड में 1857 का विद्रोह हमें देखने को मिलता है। झारखंड में यह विद्रोह का आरंभ की बात करें तो झारखंड में यह विद्रोह संथाल परगना के एक जिला देवघर से स्टार्ट होता है। देवघर के एक गांव रोहिणी में यह विद्रोह शुरू होता है। कब? तो 12 जून 1857 को। यह रोहिणी गांव अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। यह रोहिणी गांव को 1857 के विद्रोह के पश्चात इस रोहिणी गांव को अमर शहीद द्वार रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। इसी रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय स्थापित था, जिसका कमान मेजर मैकडोनाल्ड कर रहे थे। 5वीं अनियमित घुड़सवार सेना इसी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के अंदर था। यानी कि हम कह सकते हैं मेजर मैकडोनाल्ड ही उस 5वीं अनियमित घुड़सवार सेना के नेतृत्व करता थे। उसी 5वीं घुड़सवार के 3 सिपाही सलामत अली, अमानत अली एवं शेख हारो विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह में एक अंग्रेज अधिकारी को गोली लगने से मृत्यु हो जाती है, वहीं 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो जाते हैं। गोली लगने से जिस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई थी उसका नाम लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली था। वहीं घायल अंग्रेज अधिकारी मेजर मैकडोनाल्ड और सहायक सर्जन मिस्टर ग्रांट थे। आगे जाके यह विद्रोह को दबाने के लिए मेजर मैकडोनाल्ड आते हैं। इसके पश्चात इन तीनों विद्रोही सैनिक की पहचान कर ली जाती है। इसके पहचान करने में अंग्रेज़ों को इमाम खान नामक एक व्यक्ति सहायता करते हैं। तीनों विद्रोही सैनिक सलामत अली, अमानत अली एवं शेख हारो को रोहिणी गांव में ही कोर्ट मार्शल करके आम के वृक्ष से लटकाकर फांसी दे दी जाती है। देवघर के रोहिणी गांव में जहां सलामत अली, अमानत अली एवं शेख हारो को आम के पेड़ पर लटका के फांसी दे दी गई थी, उस स्थल का सौंदर्यीकरण किया गया है। उस जगह में तीनों शहीद सैनिकों की प्रतिमा लगाया गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यह शहीद स्मारक स्थल पार्क रोहिणी गांव में स्थित है, जहां पे तीनों सैनिकों को आम के पेड़ पर लटका के फांसी दे दी गई थी। वहीं इस विद्रोह की परिणाम की बात करें तो संथाल जनजातियों में यह विद्रोह देखकर उनके अंदर हिम्मत जागी और उन्होंने दीपू को लूटा, जिन्होंने संथाल को काफ़ी प्रताड़ित कर रखा था। यह लूटपाट को रोकने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 300 संथालों की ही सैन्य टुकड़ी तैयार की गई और इसे देवघर और पाकुड़ में तैनात किया गया। रोहिणी में स्थित 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय हटा लिया गया और इसे भागलपुर कर दिया गया। तो ये रोहिणी में हुए विद्रोह के मुख्य 3 कारण थे जो एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और ट्रिक की सहायता से सारे मुख्य पॉइंट्स को याद करते हैं। जैसे कि रोहिणी गांव कहाँ पे स्थित है? तो देवघर में। यह गांव अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। 1857 का विद्रोह
यहीं से शुरू होता है। कब? तो 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी जाती है। ये दो मुख्य पॉइंट्स आप दिमाग में जरूर रखें। वहीं इन सारे पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन्हें याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे देवघर के 32 राजी सैनिक ने 12 गिलास लस्सी खत्म किया। देवघर के 32 राजी सैनिक ने 12 गिलास लस्सी खत्म किया। देवघर से क्या हो गया हमारा? देवघर जो कि संथाल परगना में स्थित है। 32 राजी सैनिक से हो गया हमारा 32वीं रेजिमेंट के सैनिक। वहीं 12 गिलास से हो गया हमारा 12 जून, और लस्सी से हो गया हमारा लेस्ली, या कह सकते हैं लेस्सी, जिसकी हत्या कर दी जाती है रोहनी गांव में। तो ये मुख्य पॉइंट्स आपको दिमाग में जरूर याद रखना चाहिए, और इस ट्रिक की सहायता से इन सारे पॉइंट्सों को आप जरूर माइंड में याद रख सकेंगे। जैसे कि ट्रिक क्या है हमारा? देवघर के 32 राजी सैनिक ने 12 गिलास लस्सी खत्म किया। देवघर से हो जाता है हमारा देवघर, जहाँ पे यह विद्रोह सर्वप्रथम होता है। और यह विद्रोह किसने किया? तो 32वीं रेजिमेंट के सैनिक ने। वहीं 32 राजी सैनिक से हमारा क्या हो जा रहा है? 32वीं रेजिमेंट के सैनिक। 12 गिलास से हो जा रहा हमारा 12 जून, जिस डेट को यह विद्रोह हुआ था। वहीं लस्सी खत्म किया से हो जा रहा हमारा लेस्सी। कई सारे बुक में लेस्सी और कई सारे बुक में लेस्ली दोनों नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस ट्रिक की सहायता से आप इन सारे पॉइंट्सों को जरूर याद कर सकेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जामों में पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो हम लोगों को पता है 12 जून 1857 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा बी। रोहिणी ग्राम स्थित सेना के 32वीं रेजिमेंट किसके कमान में था? तो रोहिणी ग्राम में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमान कौन कर रहे थे? तो मेजर मैकडोनाल्ड। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। वहीं अगला प्रश्न है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ऑप्शंस दिए गए हैं रांची, पलामू, धनबाद, रोहिणी, देवघर से। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, रोहिणी, देवघर से। वहीं अगला प्रश्न है, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो रोहिणी गांव अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं अगला प्रश्न है, रोहिणी में किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? 36वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का, 38वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का, 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का, या 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। वहीं अगला प्रश्न है, रोहिणी में स्थित 5वीं अस्थायी घुड़सवार सेना के किस 3 सैनिक ने हमला किया था? ऑप्शंस दिया गया है अमानत अली, सलामत अली, शेख हारो। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सभी ने। वहीं अगला प्रश्न है, विद्रोही सैनिक द्वारा रोहिणी ग्राम में स्थित किस लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी जाती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की, कैनन की, के टेलर की, या मेजर मैकडोनाल्ड की। तो ऑप्शंस हो जाएगा हमारा ए, नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, झारखंड में हुए 1857 के विद्रोह का यह पहला भाग यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।